अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको सीने में दर्द महसूस होता है, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मेरा मौजू है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है क्या? इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी अलामात क्या हैं? होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? और परहेज क्या है? तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर, गखड़ मंडी, गुजरांवाला। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई है, चर्बी जैसा मवाद होता है जो हमारे खून की हर खुलिये के अंदर मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल को जिगर भी बनाता है और कोलेस्ट्रॉल हम बाहर खुराक से भी हासिल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की 5 इकसाम हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, हम जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो 5 किस्म का कोलेस्ट्रॉल आता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। टोटल कोलेस्ट्रॉल, सारा कोलेस्ट्रॉल को जमा करके उसकी रेशियो निकाली जाती है। वो 200 से कम होनी चाहिए। अगर 200 से ज्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल हाई है। ट्राइग्लिसराइड, ये खून के अंदर चर्बी होती है, इसकी रेशो 150 से कम होनी चाहिए। अगर 150 से ऊपर हो तो ज़्यादा है। और ये हमारे जिस्म में हम बाहर खुराक से खाते हैं, मिसाल है बादाम, अखरोट वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा एलडीएल है और एचडीएल है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल को कहते हैं और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल जो है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। ये हमारी खून की शरीयानों में जाकर खून के शरीयानों को तंग करता है, वहां जाकर बैठता है, ब्लॉकेज करता है, दिल के वाल को ब्लॉकेज करता है, दिल के वाल को जो है वो खराब करता है। दिल के वाल इसकी वजह से बंद होते हैं और दिल की बीमारियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये इसका, अगर इसकी रेशो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 100 से ज्यादा होगा तो हमारे खून की नालियां जो है वो तंग होंगी। एचडीएल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये एचडीएल जो है ये जिस्म से एलडीएल को कम करता है। और इसके बाद वीएलडीएल है। वीएलडीएल भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है और इसकी रेशो जो है वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एचडीएल की रेशो जो है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए। बाकी जो है उनकी रेशो कम होनी चाहिए, लेकिन एचडीएल जो है इसकी रेशो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारे बहुत मुफीद कोलेस्ट्रॉल है। इसके अगर इसकी रेशो जितनी ज्यादा होगी हमें उतना ही फायदा होगा। जब एलडीएल बढ़ जाता है तो शरीयानों में चिकनाई जो है वो जमना शुरू हो जाती है। शरीयानों में खून की रवानी जो है वो मुश्किल हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुतासर होती है। शरीयानें तंग होना शुरू हो जाती हैं, खून सही तरीके से गुजर नहीं पाता, हार्ट अटैक का खतरा होता है, दिल के मसाइल, दिल की बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की होने की वजूहात क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल होने की एक बड़ी वजह बाजारी खाने हैं, चिकनाई वाले ज़्यादा खाने हैं। लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले अंडों का, दूध का, दही का और ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पुरखोरी जो है वो बहुत ज़्यादा खाना कोलेस्ट्रॉल हाई होने की अलामत है। और उसके साथ सहल पसंदी है, कोई वर्जिश नहीं करते, काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई मुशक्कत नहीं करते, यानी बहुत ज़्यादा खाना और कोई काम ना करना। इसके अलावा मेडिसिन का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो है इस्तेमाल जो है उससे जिगर मुतासर होता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो फैटी लीवर का बायस बनती हैं। जिगर के फेल का मुतासर जो जिगर का फेल जो है वो उनसे मुतासर होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है। या बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन जो है उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की अलामात में सीने पर दबाव महसूस होना, सीना भारी महसूस होना, दिल पर दबाव, दिल में दर्द महसूस होना, सांस फूलना, मरीज बंद कमरे में नहीं बैठ सकता, बाहर जाता है, ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई हो जाता है, बार बार पानी पीता है
और दिल का जो है वो दिल में घबराहट महसूस होना, मौत का खौफ या मौत की ख्वाहिश का पैदा होना और मौत का डर होना, कहीं मुझे कुछ होने वाला है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और ठंडे पसीने आते हैं, हाथ जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिस्म बेजान हो जाता है, नजर धुंधला जाती है, चल नहीं सकता, कोई वजनी काम नहीं कर सकता और ऐसे घबराहट महसूस होती है। और अक्सर ये होता है खाने के बाद, जब कोई भी बंदा कोई चीज खाता है, बहुत सारे लोग ये सर्दियों के बाद बीमार होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट या बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, या बड़ी ईद, ये जो ईद उल अजहा है, हम मुसलमान जब ईद उल अजहा के बाद बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, तो बहुत ज्यादा गोश्त खाने के बाद, बड़ी ईद के बाद बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है और उसकी वजह से फिर उनको घबराहट होती है, खाना खाने के बाद जो है वो घबराहट होती है, दिल में दर्द महसूस होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, पसीने छूटते हैं और इस तरह की जो अलामात हैं कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, सारी अलामात जो है उनके अंदर पैदा होती हैं। या रात को सोते हुए यकदम उनको घबराहट महसूस होती है, उठकर बाहर जाते हैं, पानी पीते हैं, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की बहुत ज्यादा किसी बंद जगहों पर नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा गैदरिंग वाली जगहों पर नहीं जा सकते, खौफ महसूस होता है कहीं मेरा सांस ना बंद हो जाए। अब मैं आता हूं अद्वियात पर। होम्योपैथिक अद्वियात से कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल पर लाया जा सकता है। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रेटागस। क्रेटागस होम्योपैथिक की दिल की बहुत बड़ी दवा है। ये शरीरों को खोलती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और शरीरों में ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको रवानी उसकी ठीक करती है। क्रेटागस मदर टिंचर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने चाहिए। क्रेटागस के बाद मेडिसिन आती है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम 200, कोलेस्ट्रीनम 200 के 10-10 कतरे भी इस्तेमाल करने चाहिए। कोलेस्ट्रीनम जो है ये सारकोड है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है और ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतरीन काम करती है, खून के गाढ़ेपन को ठीक करती है, शरीरों को साफ करती है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है ब्रेटाम्योर। ब्रेटाम्योर भी दिल की बहुत अच्छी दवा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है और कोलेस्ट्रॉल को साफ करती है, शरीरों को साफ करती है, वॉल को खोलती है। ब्रेटाम्योर के बाद ब्रेटाम्योर 200 में इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। ब्रेटाम्योर के बाद है आरम मेटेलिकम। आरम मेटेलिकम दिल की दवा है। आरम मेटेलिकम 200 के 5-5 कतरे सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से दिल के वाल्व का मसला नहीं रहता, दिल की शरीरों का मसला नहीं रहता और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक रहता है और शरीरें जो है वो साफ होती हैं। इसके अलावा पांचवी मेडिसिन है एलियम स्टाइवा। गार्लिक से बनती है, थोम से बनती है, लहसुन से बनती है। एलियम स्टाइवा भी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है, जिस्म से जायद कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करती है, शरीरों को साफ करती है, खून को पतला करती है। ये मेडिसिन है। इन मेडिसिन के साथ परहेज बहुत जरूरी है। जो इंसान परहेज नहीं कर सकता वो कभी ठीक नहीं होता। और परहेज में क्या है, आपने मुरगन चीजें, गोश्त, चिकनाई वाली चीजें, ड्राई फ्रूट्स, अंडे, दूध, चिकनाई वाला दूध या चिकनाई वाला दही, बलाई वाला दही, ये चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है तो बहुत थोड़ी मिकदार में। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल है तो फिल वक्त 1-2 माह के लिए बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिकदार इसकी शुरू करें और अपनी आदत में वर्जिश जो है वो लेके आए, सुबह मॉर्निंग वॉक को लेके आए, वर्जिश को लेके आए, मुशक्कत करें, काम करें, परहेज करें पुरखोरी से, वेजिटेरियन हो जाएं, थोड़ा खाएं, भूख रख कर खाएं और गोश्त वाली चीज़ों से परहेज करें और वॉक करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से परहेज करें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें आपको अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।